नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री सिंदेश भी तुलजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी बच्चों का स्वागत है। तो हम अपने 7वीं कक्षा के हिंदी विषय में आखिरी जो पाठ है हमारा, इसके बाद हमारी एक सिर्फ कविता बच जाती है। जो दूसरी इकाई में 7वां पाठ है रहस्य, इस पाठ को अपने पिछली तासिका में मैंने शुरुआत की है। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी, इनका परिचय हमने देख लिया। रहस्य तो हमने देखा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों में किस तरह से होना चाहिए और कितना मजबूत होना चाहिए, उसके लिए ही लेखक ने हमारे सामने ये प्रस्तुत पाठ रखा है। और इसके माध्यम से लेखक हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम भी वैज्ञानिक दृष्टि से सक्षम हो और उसी तरह से विचार करें जिस तरह से विज्ञान विचार करता है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धाओं के ऊपर अपना विश्वास न रखें, ज्यादा से ज्यादा विज्ञानवादी बने। इसलिए हमने देखा कि आर्यन मामा के गांव आया था, हवेली थी, उस हवेली में भूतों का डेरा है ऐसा मामा जी ने बताया था, लेकिन आर्यन को उनके ऊपर विश्वास नहीं था। इसलिए उसने अपने मन में सोचा था कि कुछ भी करके इस रहस्य का पता लगाना है, और उसने अपने मन में यह बात ठान ली थी। यहाँ तक हम आ चुके थे। मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था, अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है, उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था, 3 महीने खाट पकड़े रहा था। तो मामा जी ने उसकी हवेली का जो इतिहास था, जो पुरानी बातें थी, वह आर्यन को बता दी थी। उन्होंने कहा था कि देखो आर्यन, उस हवेली में भूतों का डेरा है, उधर कभी भी नहीं जाना। और दूसरी एक बात, यह जो हवेली है, इस हवेली में एक जमींदार का परिवार रहता था 10-15 साल पहले। लेकिन क्या हुआ, 10-15 साल पहले वो जमींदार का पूरा परिवार खत्म हो गया। इसलिए अब उस हवेली में कोई भी नहीं रहता है, उधर कोई आता जाता भी नहीं। इसलिए तुम भी उधर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मामा जी ने कहा था। उन्होंने कहा कि एक बार घीसू नाम का वहां उनका एक पड़ोसी, वहां का एक व्यक्ति उधर हवेली की तरफ गया था, लेकिन डर के मारे उसका इतना बुरा हाल हो गया कि वह 3 महीने तक खाट पकड़ा रहा, यानी बीमार पड़ गया डर के वजह से। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, भूत की कथाएं वगैरह सुनने के बाद लोगों को कितना डर लगता है, यह बातें हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह से घीसू भी वहां डरने के बाद उसने खाट पकड़ ली थी, यानी बहुत बुरा हाल हो गया था उसका, वह बहुत ही डर गया था। इसीलिए उधर कोई आता जाता नहीं है। आर्यन करवटे बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। आर्यन को लेकिन किसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपनी करवटे बदलता रहा क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या है उस हवेली में, उस हवेली का राज क्या है, क्यों लोग वहां जाने से डरते हैं, क्यों लोग उसे भूतों का डेरा कहते हैं। ऐसे अनेक सारे प्रश्न आर्यन के मन में पूरी तरह से घर कर बैठे हुए थे, और वह उसके उत्तर मिलाने की कोशिश कर रहा था, उस रहस्य का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। आधी रात को आर्यन उठा अपने बिस्तर से, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। उठने के बाद आर्यन सीधा छत के ऊपर गया और उसने फिर से उस हवेली को एक बार देखा। क्या है उस हवेली में, क्या दिखाई दे सकता है, उसने देखा। वहां रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। और उसने देखा कि आधी रात को छत के ऊपर से देखने के बाद उस हवेली में उसको रोशनी दिखाई दी, उजाला दिखाई दिया। वह
गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपने मामा जी के गांव आया था। और वह एक समृद्ध गांव था। अब लेखक ने पूरी बात का ध्यान रखा है इस पाठ में। समृद्ध गांव था, यानी उस गांव में जो लोग थे वह अच्छी तरह से खेती करते थे। उस गांव में अच्छी तरह से पानी की व्यवस्था थी खेतियों के लिए। बहुत सारा अनाज निकलता था। बहुत सारे उत्पादन के जो माध्यम है उन लोगों के पास थे, इसलिए सुखी और समृद्ध गांव था। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है, यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम कनिष्का था। मामा जी के पास विदेश से लाया हुआ, यानी दूसरे देश से लाया हुआ एक डिजिटल कैमरा था। आप लोगों को भी मालूम है, अभी तो बहुत सारी बातें हमारे मोबाइल में आ चुकी है। डिजिटल कैमरा पुराने जमाने में पहले बहुत कम हुआ करता था। वह रोल रहते थे, पहले छोटा सा कैमरा रहता था, वो रोल उसमें डालने के बाद उसमें कुछ तस्वीरें निकलती थी, फिर रोल बदलना पड़ता था। ऐसी बहुत सारी बातें थी। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान ने प्रगति की और डिजिटल कैमरा आप 1, 2, 5,000 फोटो खींच सकते हैं एक साथ, 10,000 तक। इतने बड़े बड़े मेमोरी कार्ड उस कैमरा में हमें दिखाई देते हैं। ऐसा एक डिजिटल कैमरा मामा जी के पास था। मामा जी की एक लड़की भी थी, उसका नाम कनिष्का था। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कसी। और मामा जी की जो लड़की थी वह भी आर्यन की ही उम्र की थी। दोनों भी पढ़ाई करने वाले बच्चे थे, इसलिए उन दोनों ने आपस में सलाह मशविरा किया। दोनों ने चर्चा की कि भाई क्या बात है, उस हवेली में ऐसा क्या है, क्यों लोग इतना डरते हैं, रात में उसमें उजाला क्यों दिखाई देता है, इसमें क्या रहस्य है। इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा उन दोनों ने की और दोनों ने भी तो अपने मन में ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस रहस्य का पता लगा कर रहेंगे। ऐसी बात उन्होंने अपने मन में ठान ली। और वह दोनों भी बहुत ही बहादुर बच्चे थे। वह डरने वालों बच्चों में से नहीं थे, बहादुर बच्चे थे। इसीलिए उन्होंने अपने मन में यह बात ठान ली कि कुछ भी करके हमें इस रहस्य का पता लगाना है। उस हवेली में भूतों का क्या रहस्य है, उसके बारे में हमें कुछ भी करके अभी जानकारी हासिल करनी है। ऐसा उन दोनों ने मन में ठान लिया और अगला कदम उठाने के लिए उन दोनों ने कमर कस ली। कमर कस लेना यानी पूरी तरह से तैयारी करना, कमर कस लेना, यह एक मुहावरा है। उसी तरह से उन्होंने भी अगला कदम उठाने के लिए अपने मन में ठान लिया। उनका इरादा पक्का हो गया, उन्होंने कमर कस ली थी। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामी जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। अगले दिन उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया और उसने कहा कि मामा जी आप बैठिए, मामी जी आप भी बैठिए। ऐसा करके उसने उनको खुश करने के लिए मामा मामी को उनके साथ में तस्वीरें खींची। बाद में कनिष्का को उनके साथ में बिठाकर और तस्वीरें खींची। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे और कनिष्का ने भी क्या किया, मामा मामी के साथ आर्यन को बिठाया और उसने कहा कि अब तुम बैठो, मैं फोटो खींच लेती हूँ। ऐसा कह के उन तीनों के भी फोटो खींच लिए। इस तरह से उनका एक पारिवारिक फोटो का एक कार्यक्रम उन्होंने छोटा सा अपने घर में बना लिया। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बनते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में भी बिना फ्लैश गन के ये भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। अब परिवार में इतना आनंद होने के बाद, एक दूसरे की बहुत सारे फोटो खींचने के बाद तो खुशी तो होंगी ही। मामा और मामी बहुत खुश थे दोनों भी। और उसी खुशी के माहौल में मामा जी ने अपने कैमरे के बारे में तारीफ के पुल बांधना। तारीफ के पुल बांधना यानी बहुत प्रशंसा करना। तारीफ के पुल बांधना यानी बहुत प्रशंसा करना।
तारीख के फूल बांधते हुए मामा जी ने क्या कहा कि यह जो कैमरा है यह बहुत ही अच्छा डिजिटल कैमरा है, यह रात की मामूली रोशनी में भी बहुत अच्छी तरह से फोटो खींच लेता है, इसको फ्लैश गन की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मालूम है अंधेरे में अगर फोटो खींचना है तो क्या होता है, उसके सामने वाले जो बैटरी का फ्लैश रहता है, फ्लैश गन, वह फोटो खींचते समय ऐसा रोशनी डालता है सामने वाले वस्तु के ऊपर और फोटो निकल जाती है। लेकिन इस कैमरे में तो यह सुविधा है कि इसको फ्लैश गन की जरूरत भी नहीं है और यह बहुत ही अच्छी तरह से फोटो अंधेरे में भी खींच लेता है, मामूली भी अगर रोशनी होती है तो इसके लिए बहुत है, ऐसा मामा जी ने कहा। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। बोलते ही बोलते आर्यन ने मामा जी का ध्यान इधर उधर तारीफों के पुल में भटका दिया और वह जो कैमरा है वह कैमरा उसने अपने ही पास रख लिया। मामा जी को भी लगा बच्चे हैं क्या करेंगे, कुछ फोटो खींचेंगे और रख देंगे घर में, ऐसा कहा। लेकिन उसने कैमरा किसी और उद्देश्य के लिए अपने पास रखा था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का दोनों भी बहुत प्रसन्न थे। अब वह अगला कदम उठाने के लिए तैयार थे क्योंकि उनको कैमरे की बहुत ही सख्त जरूरत थी और एक ऐसे कैमरे की जरूरत थी जिसका फ्लैश गन ना हो, आवाज ना हो, डिजिटल कैमरा हो। ऐसा ही कैमरा उनको वहां पर मिला था। वह दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था और वह दोनों भी क्या करने लगे, रात होने की राह देखने लगे। अब यह जो रहस्य है अगर इसका पता हमें लगाना है तो हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा, उस हवेली में रात को जाना पड़ेगा और क्या है उसका पता लगाना पड़ेगा। इस बात के लिए दोनों भी विचार विमर्श कर रहे थे और उसी के साथ साथ वह रात होने का इंतजार भी करने लगे। और रात होने के बाद रहस्य का पता लगाने का यह बहुत ही बड़ा अच्छा अवसर है, यह बात उन दोनों के भी दिमाग में थी। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी, अंदर से हंसिया और कहके की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। अब अंधेरा होने के बाद घर में इधर उधर थोड़ा सा सब कुछ सो गए। उनको लगा कि अब कोई नहीं है हमें देखने वाला, हमें पूछने वाला, कहाँ जा रहे हो। तो उस वक्त वह दोनों भी चुपके से घर में से बाहर निकल गए और रात को बाहर निकलने के बाद हवेली सामने थी, हवेली की तरफ गए। अंदर से उनको हंसने की कहीं की आवाजें आ रही थी, सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चेहरा और ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा तो नहीं था। देखिए बहुत ही खतरनाक काम था ये, समझो वहां पर अगर कुछ होता है तो इनकी जान जाने का भी खतरा था। इसलिए आर्यन और कनिष्का ने हवेली के पास जाने से पहले इधर उधर अच्छी तरह से सब तरफ देख लिया, जांच लिया कि अब हमें कोई खतरा तो नहीं है यहाँ पर। अगर कोई खतरा है तो उसको पहले ही भांप लेना है और उससे बचना है। इसलिए उन्होंने बहुत ही ध्यान से इधर उधर देखा और देखने के बाद वे दबे पांव हवेली में चले गए। दबे पांव यानी ऐसा धीरे धीरे धीरे, पांव ना बचते हुए। हम भी कभी कभी किसी को डराना होता है, किसी के साथ मजाक करना होता है तो उस वक्त ऐसा ही कहते हैं, दबे पांव धीरे 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 हम जाते हैं। उसी तरह से दबे पांव यह भी हवेली में चले गए दोनों भी। बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था, हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था। उस जमींदार ने रहने के लिए बनवाया होगा वह बड़ा सा कमरा। वह बड़ा सा कमरा था, अंदर उसका दरवाजा अंदर से बंद था। उस हवेली के जो बड़ा सा कमरा था उस बड़े कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। इन्होंने इधर उधर देखते हुए बहुत ही सावधानी से उस हवेली में प्रवेश किया था और यह सब दृश्य उनको दिखाई पड़ रहा था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। अब देखिए ऐसे खिड़कियां थी, नीचे से तो बंद थी, पूरा उसका लकड़ियों का दरवाजा वगैरह लगा हुआ था, लेकिन ऊपर जो था ऊपर से जगह थी और ऊपर से खिड़कियां खुली थी, जिससे आर्यन या कनिष्का कोई भी उस हवेली में क्या चल रहा है उसको अच्छी तरह से देख पाए। ऐसी जगह उस खिड़की के ऊपर वाले भाग में थी। तो इन्होंने पूरी
जांच के बाद, देखने के बाद, वहां प्रवेश करने के बाद अपना हर एक अगला कदम बनाने की तैयारी कर ली थी। तो इसी तरह से इस रहस्य का पता कैसे लगता है, क्या क्या होता है, इसकी चर्चा हम अपने आने वाले अगली तासिका में करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।